ये जर्मनी का शहर कोलोन था जहां 2006 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की रौनकें बरपा थीं। उस वर्ल्ड कप के खिलाड़ियों और तमाशाइयों के हौसला ज़ौक़ और तस्कीन ताइश के लिए दुनिया भर से हर रंग, उम्र, नस्ल और जिस्मानी तनासब वाली ख़वातीन लाई गईं। उनकी तादाद तकरीबन 40,000 थी। उन समगल शुदा जिस्म फरोश औरतों से कोलोन शहर के बीचों बीच एक 12 मंजिला क़हबा खाना या जिस्म फरोशी का अड्डा ब्रोतल आबाद किया गया, जिसका नाम पासचा था। उस क़हबा खाने का शानदार अफ्तिताह वर्ल्ड कप के आगाज़ वाले दिन 9 जून 2006 को किया गया। उस जिस्म फरोशी के प्लाजा में दुनिया भर के ममालिक से 120 जिस्म फरोश औरतें लाकर बड़े बड़े शेषों वाले हाल में सजाई गईं। ये सिर्फ एक शहर के एक अड्डे की बात है, जबकि पूरे मुल्क में 40,000 समगल शुदा औरतों से जर्मनी का हर वो शहर आबाद किया गया जहां फुटबॉल वर्ल्ड कप में शरीक 32 टीमें हिस्सा लेने जा रही थीं। पासचा ने अपने उस क़हबा खाने पर उन तमाम टीमों के ममालिक के परचम भी लगा रखे थे और उसके साथ साथ दीगर औरतों के हमराह एक हिजाब वाली खातून का भी पोस्टर चस्पा किया था। उसके खिलाफ एक दिन 30 के करीब मुसलमान नौजवान जो चाकुओं और डंडों से मुसल्लह थे एहतजाज करते हुए आए, जिनसे खौफजदा होकर क़हबा खाने की इंतज़ामिया ने सऊदी अरब और ईरान के झंडों को स्याह कर दिया, क्योंकि उन पर कलमा तैयबा और अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, और साथ ही हिजाब वाली औरत का पोस्टर भी उतार दिया। जर्मनी में फुटबॉल के खिलाड़ियों और तमाशाइयों के लिए इतने बड़े पैमाने पर जिस्म फरोश औरतों की स्मगलिंग का ख़ुसूसी एहतमाम एक ऐसा वाक़या था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मुहज़्ज़ब कहलाने वाली मग़रिबी दुनिया जो इंसानी स्मगलिंग पर दीगर कमज़ोर ममालिक का मुआशी मक़ातिया तक करती है, वो कैसे अपनी आयश पसंदी और जिनसी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए दुनिया भर की औरतों को बुलाकर एक माह के लिए बाजार सजाती है। उस वाक़े के बाद पूरी दुनिया में खेलों के आलमी मुकाबलों और जिस्म फरोशी के बाज़ारों के ताल्लुक़ पर लातादाद इल्मा तहक़ीक़ात शुरू हुईं, यहाँ तक कि अमरीका की यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का ने उस बाहमी ताल्लुक़ पर एक आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें अमरीका के एवन नुमाइंदगान की आलमी ताल्लुक़ात की कमेटी की एक तफसीली रिपोर्ट पेश की गई, जिसका इनवान था जर्मनी एस वर्ल्ड कप ब्रोथल्स 40,000 वुमेन एंड चिल्ड्रन एट रिस्क ऑफ एक्सप्लॉयटेशन थ्रू ट्रैफिकिंग। अलामत वावीन जर्मनी वर्ल्ड कप के जिस्म फरोशी के अड्डे 40,000 औरतें और बच्चे इंसानी स्मगलिंग की वजह से इस्तेहसाल के ख़तरे में। उसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ के संजीदा मैगजीन में मई 2008 एनी मेरी टेओला आनी मारी टावेयर ने जर्मनी के उस फुटबॉल टूर्नामेंट में जिनसी स्मगलिंग सेक्स ट्रैफिकिंग को बुनियाद बनाकर दुनिया भर में मुनक़्क़द होने वाले खेलों के मुकाबलों का जिनसी स्मगलिंग के साथ ताल्लुक़ का जायज़ा लिया, और वो उस कदर भयानक नताइज सामने लाई कि जिनके मुताबिक खेलों के ये बड़े बड़े मोर्के जब किसी मुल्क में सजाए जाते हैं तो जहां होटल और टूरिज़्म इंडस्ट्री की चांदी होती है, वहाँ न सिर्फ ये कि उस मुल्क में मौजूद जिस्म फरोश औरतों का कारोबार चमकता है, बल्कि दुनिया भर से औरतों को वहाँ लाने के लिए जिनसी स्मगलिंग का धंधा भी खूब चलता है। उस रिपोर्ट में ये खौफनाक इंकशाफ भी हवा कि यूरोप के 5 ममालिक ऐसे हैं जहाँ सारा साल दुनिया भर से औरतें जिस्म फरोशी के लिए स्मगल करके लाई जाते हैं। सिर्फ मई 1990 और 3 लाख कम उम्र बच्ची यूरोप के ममालिक में जिस्म फरोशी के लिए दीगर इलाकों से स्मगल की गईं। इसी रिपोर्ट ने बताया कि जर्मनी में हर साल औसतन 1000 लड़कियां जिस्मानी तस्कीन के लिए लाई जाते हैं। जर्मनी में जिस्म फरोशी के कारोबार से सालाना 19 अरब डॉलर की आमदन होती है। जर्मनी के उस वर्ल्ड कप में इन 40,000 औरतों की आमद की खबर ने दुनिया को चौंका दिया, लेकिन उसके बावजूद मई 2008 चीन में ओलंपिक और मई 2010 जनूबी अफ्रीका में वर्ल्ड कप हवा, मगर उन दोनों मुकाबलों में भी वैसे ही बाजार सजे, जिस्म फरोशी हुई। लेकिन अब उसका ढंग और तौर तरीका ऐसा किया गया कि ये मीडिया में रिपोर्ट न हो सके। ये अलग बात है कि दुनिया भर के तहक़ीक़ी मकाला नगारों ने 2006 से अब तक खेलों के हर बड़े टूर्नामेंट में उस फुलाजत के बारे में बाकायदा आदाद व शुमार पेश किए। कतर में 2022 के वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है। उस आलमी मोर्के के लिए यूं तो तैयारी कई साल से जारी थी और लातादाद प्लाजे और होटल तामीर हो रहे थे, लेकिन कतर के हुक्मरानों ने जिस तरह 57 इस्लामी ममालिक में एक इस्लामी मुल्क की हैसियत से अपनी शनाख्त को मनवाया है और जिस तरह उस आलमी मुकाबले को शराब व शुबाब से पाक किया है, उसकी मिसाल इस्लामी दुनिया में नहीं मिलती। पड़ोस में दुबई है, जिसमें अगर ऐसी कोई तकरीब न भी हो फिर भी आपको वहाँ हर सामान ताइश में सिर आएगा, यहाँ तक कि एयरपोर्ट में खानों की सजी मेज़ के बीचों बीच लेहम अल खंजीर यानी सूर का गोश्त की चट भी नजर आएगी। उसके बिल्कुल बरक्स कतर में फुटबॉल के उस टूर्नामेंट में पहला अहम हुक्मनामा 13 अप्रैल 2022 को सिक्योरिटी के सरबराह अब्दुल्ला अंसरी ने उस वक्त जारी किया जब इसे कहा गया कि स्टेडियम में एक स्टैंड हम जिन्स परिस्तों LGBT के लिए भी मखसूस किया जाए और वहाँ उनका परचम लहराया जाए। अंसरी ने इनकार कर दिया, जिस पर इंग्लैंड की मशहूर टीम थ्री लॉयंस ने बाइकाट का ऐलान किया, जिस पर कतर की हुकूमत ने जवाब दिया कि आपने अगर हम जिन्स परस्ती का प्रचार करना है तो उस मुआशरे में जाकर करें जहाँ यह काबिल कबूल है। आप कतर में ऐसा करके पूरे मुआशरे की तौहीन नहीं कर सकते। अगर किसी ने स्टेडियम में हम जिन्स परस्ती का झंडा लाने की कोशिश की तो हम उससे झंडा छीन लेंगे, क्योंकि हमें डर है कि देखने वाले ग़से में उस पर हमला न कर दें।
टूर्नामेंट के आगाज़ तक फीफा के मुंतज़मीन और कतर की हुकूमत के दरमियान बहस चलती रही कि वर्ल्ड कप के दौरान शराब की खरीदो-फरोख्त हो सकती है, लेकिन कल कतर की हुकूमत ने ऐन आगाज़ से एक दिन पहले ये फैसला किया है कि टूर्नामेंट के दौरान जो मशरूबात भी बेचे जाएंगे उनमें अल्कोहल नहीं होगी। ये खबर उस वक्त नशर हुई जब हज़ारों शायकीन अपनी परवाज़ों के ज़रिए कतर पहुंच चुके थे। मेक्सिको के साथ नौजवान बेयर के डब्बे पकड़कर स्टेडियम में दाखिल हुए जो वो अपने साथ मेक्सिको से लाए थे, तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। उसके साथ ही वो हज़ारों बैनर और टेंट जो बेयर बनाने वाली मशहूर कंपनी बडवाइजर ने लगाए थे ख़त्म कर दिए गए। हालांकि ये कंपनी टूर्नामेंट के स्पॉन्सरों में शामिल है और हर टूर्नामेंट के लिए $7.5 करोड़ देती है। फीफा के मुंतज़मीन ने कतर की हुकूमत के सामने सरतस्लीम खम कर लिया। कतर हुकूमत ने उनसे सिर्फ इतना ही कहा कि क्या तुम दुनिया के किसी मुल्क में खिलाड़ियों को कोई ऐसी हरकत करने की इजाज़त दोगे जो उनके कल्चर में सबसे नापसंदीदा समझी जाते हो। फीफा ने जवाब दिया, नहीं। तो कतरी हुकाम ने उनसे कहा कि हमारे यहाँ शराब और जिस्म फरोशी दोनों नापसंदीदा तरीन अफ़आल हैं।